जहां मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। यह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक मिराक सियाउद्दीन एवं उसके पिता मिराक सियाउद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और ये भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यह सर्वप्रथम लाल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम जो न्यू दिल्ली में स्थित है, जहाँ की हुमायूं की कब्र बनी है और उनकी कब्र के साथ साथ यहाँ 2 कब्रें और बनी हैं। एक कब्र है ईसा खान की और एक कोई उनके सैनिक थे, उनकी भी कब्र यहीं बनी है। तो ये जो हुमायूं टॉम है, ये दिल्ली का एक मोस्ट, इसे एक तरह से आप ताजमहल कह सकते हैं, दिल्ली का ताजमहल। तो चलिए देखते हैं कैसा है। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम। तो जो हुमायूं टॉम के ऊपर का व्यू है वो कुछ इस तरह का है, जैसे कि ताजमहल बना है उसी तरह का, मतलब ये भी सेम उसी की तरह दिखता है, बट ये रेड पत्थर से बना है तो इसलिए ताजमहल के बराबर खूबसूरत तो नहीं है। तो ये कहा गया है, पुराना जो इतिहास के लोग मानते हैं कि अगर आप जीवित हैं तो अपने घर में कितने दिन तक रह सकते हो। तो जीवित इंसान लगभग 60-70 साल रह सकता है, बट आप अगर कोई अपना मकबरा या इस तरह की कोई चीज़ें बना लेते हो तो आप जब तक ये सारी चीज़ें हैं, मतलब प्रकृति है, तक आप जीवित हैं। तो यहाँ हुमायूं के अलावा भी कम से कम 150 मकबरे बने हैं छोटे छोटे, और इसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 मकबरे बने हैं, एक हुमायूं का मकबरा और एक उनकी बेगम का मकबरा। पहले गाइस मैं एंटर कर चुका हूँ हुमायूं टॉम, जो जहाँ उनका मकबरा कह सकते हैं एक तरफ से, या फिर कब्र कह सकते हैं, जो कब्र के अंदर वाला मतलब पोर्शन है। तो अभी मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। तो हुमायूं की कब्र, ये जो आप वाइट वाला भाग देख रहे हैं, ये हुमायूं की कब्र है। तो ये लगभग 6-6.5 फीट लंबाई होगी इसकी। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है अंदर का। तो एक ही कब्र है जो सेंटर में बनी है, बट इसके जो चारों तरफ हैं वो काफ़ी उस समय के, मतलब जो उनके संबंधी या फिर रिश्तेदार हैं उनकी भी कब्र है यही। तो लगभग यहाँ 150 से ज़्यादा कब्र बने हुए हैं। कुछ इसके बाहर भी हैं और अंदर सिर्फ एक ही कब्र है जो हुमायूं की कब्र है। तो वो कब्र ये है ईसा खान का मकबरा। तो ये उसके लगभग पहले बना रखा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, जैसे ही आप करते हैं तो राइट हैंड साइड ये पड़ता है आपको। तो अगर आप हुमायूं का मकबरा विजिट करने जाएं तो एक बार इसे ही विजिट करें। और इसका एक मतलब जो पूरा तब्दुल काल से ही ये ऐसा है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसमें बढ़ा दिया गया है, मतलब उसे डेकोरेट किया गया है, बट इसे डेकोरेट नहीं किया है। इसका जो नेचुरल चीज़ें हैं इसमें वही हैं। तो आप इसे ज़रूर विजिट करें।
और अगर इसके टिकट की बात करें तो इसका टिकट हो जाता है 35 रुपीज़ इंडियन के लिए और 55 रुपीज़ फॉरनर के लिए, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तब। और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 14 रुपीज़, 40 रुपये का इंडियन के लिए और 600 रुपये का पड़ता है फॉरनर के लिए। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें।